चलो आज हम लोग को सीखना है भाग, बहुपदों का भाग। चलो सबसे पहले क्या दिया है अपने को, टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है। 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसके अलावा इसमें भाग देने के बाद हमें ये प्राप्त करना है कि शेषफल कितना आता है। अगर यदि आपका शेषफल शून्य आता है तो इसका मतलब होगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अगर शेषफल शून्य नहीं आता तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये क्या लिखा है 2t की पावर 4। अब इसके बाद यहाँ पर t की पावर 2 है, हमें प्राप्त करना है 2t की पावर 4 और दिया है कितना 2t स्क्वायर। तो t स्क्वायर में किस संख्या का आप गुणा करोगे कि 2t की पावर 4 आ जाए। इसके लिए क्या करोगे आदर्श, किसका गुणा करोगे t स्क्वायर में। देखो t की पावर 4 प्राप्त करने के लिए हम गुणा कर देंगे t स्क्वायर का, लेकिन इसमें 2 भी है, 2 को प्राप्त करने के 2t स्क्वायर का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2t की पावर 4। अब ये 2t स्क्वायर का इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो जिसका गुणा इसके साथ किए हो इसके साथ भी करोगे, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और t स्क्वायर 6t स्क्वायर आ गया माइनस 6t स्क्वायर। इसको t स्क्वायर के नीचे रखोगे क्या हो जाएगा माइनस 6t। इतना समझ में आ गया तुम लोगों के। अब क्या करना है, इसको घटाना है। जब कभी भी आप घटाते हो किसी संख्या में दूसरी संख्या को तो उसके जो सिंबल हैं चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो 2t ये प्लस में है ये माइनस में कट गए। अब बाकी जो संख्या उतारते जाओ। ये कितना लिखा है 3t की पावर क्यूब, ये कितना लिखा है ये माइनस में है, ये किस में है प्लस में। तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, 6 में 2 गए 4 और चिन्ह बड़ी वाली संख्या तब क्या हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर। बाकी को उतार दो नीचे आप 9t माइनस 12। अब क्या करना है, अब आपको चाहिए 3t की पावर 3 और आपके पास है t की पावर 2। तो किसका मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 3। अब t की क्यूब चाहिए, t की घात 3 और यहाँ t की घात 2, तो 3 के साथ t का मल्टीप्लाई कर दो तो 3t का t स्क्वायर के साथ करोगे 3t। अब इस 3t का इसके साथ करोगे प्लस माइनस माइनस 3 तिकाई 9t, ये आ गया माइनस 9t। t को t के नीचे ही लिखते हैं। और दूसरी बात, गुणा करते समय हमें फर्स्ट नंबर ही याद करना पड़ा, जो पहली संख्या लिखी हुई है इतना आना चाहे। घटा दो, यहाँ पर भी घटाओगे, घटाने पर जब घटा दोगे ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कट जाएंगे। बाकी क्या आ जाएगा यहाँ पर 4t स्क्वायर माइनस प्लस ये भी कट जाएगा। देखो माइनस 90 है, ये क्या है प्लस 90, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बाकी बचा क्या माइनस 12। अब आपको चाहिए 4t स्क्वायर और आपके पास है क्या t स्क्वायर है। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे t स्क्वायर में, तो 4t स्क्वायर आ जाएगा 4 का, इसमें प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 4t स्क्वायर। अब इसी 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 4 3 जा 12 और प्लस माइनस 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 12। अब फिर से क्या करोगे, इसको आप घटाओगे, घटाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, यानी शेष आपको क्या आया 0। अब अगर शेष 0 आएगा तो लिख दोगे आप, क्योंकि शेष क्या आ रहा है, शेष 0 आ रहा है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। ये कौन सा सवाल था आपका कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का दूसरे का पहला सवाल था, दूसरे का पहला सवाल था। कौन सी प्रश्नावली थी 2.3 की दूसरे का पहला, ये आपका सवाल था कक्षा 10 का।